सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर क्लास से न्यूट्रिशन इन एमीबा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन हाइड्रा एंड न्यूट्रिशन इन प्लेनेरिया एंड कॉकरोच के बारे में। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा जो कि यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ जानदार है, तो इसकी जो खाने की रिक्वायरमेंट है छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इसका जो फीड है वो छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसको माइक्रोफेगस फीडर कहते हैं। ये फीड करता है स्मॉल एक्वेटिक, हम पानी को कहते हैं स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। जो छोटे छोटे पानी में जानदार रहते हैं ये उनको खाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फ्लैजिलेट्स हो गया, जो जिसमें कि फ्लैजिला होते हैं, जिसमें सिलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हो गया, उनको खाते हैं। और माइन्यूट फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये इनगोल्फ करता है। जो फर्स्ट हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो है इंगेशन। इंगेशन कैसे होती है? जब एक भूखा एमेबा जब खाने को देखता है, अगर इस फिगर में आप देखेंगे, एक भूखा जब बैक्टीरिया एक भूखा एमेबा जब देखता है अपने खाने के पार्टिकल्स को, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया को देखता है, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, इसने बैक्टीरिया को देख लिया, तो इस बैक्टीरिया को ये इंगेशन का प्रोसेस होगा। ये इंगेशन का प्रोसेस कैसे करेगा कि ये प्रोड्यूस करेगा अपने सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया हैं ये आगे की तरफ बढ़ाएगा। सीडोपोडिया को ये ऐसे कुछ आगे की तरह ऐसे बढ़ा के कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में फूड के पार्टिकल्स यानी कि ये जो बैक्टीरिया का फूड है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है अब ये चेंज हो जाएगा एक वैक्यूल के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये खाना इंगेशन हो गई है, खाना इसके अंदर आ गया है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल की शक्ल इसने अख्तियार कर दी है। यहाँ पे इंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है फूड वैक्यूल के बनने से, और फूड वैक्यूल में कुछ पानी भी होता है। तो उसके बाद जब इंगेशन हो जाएगी, खाना टेक इन हो जाएगा, तो इस खाने की अब डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो डाइजेशन के लिए क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, काफ़ी लाइसोसोम जो है इस वैक्यूल के सराउंडिंग चिपक जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइसोसोम है ये इस वैक्यूल के चौगिर्द जो है चिपक गए हैं। तो यहाँ पे भी लाइसोसोम जो है आके इसको चिपक जाएंगे, और लाइसोसोम में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होंगे। यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी। तो एंजाइम एक प्रोटीएसिस एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेसिस एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और लिपेज एंजाइम जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, क्योंकि ये एक ही सेल में डाइजेशन हो रही है, इसलिए हम इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन वो कहाँ पे रही है? वैक्यूल में हो रही है। जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो जो वैक्यूल है इसकी साइज़ जो है छोटी हो जाएगी। यहाँ पे साइज़ देखें और यहाँ पे साइज़ देखें कि साइज़ जो है वैक्यूल की वो छोटी हो गई है। छोटी क्यों हुई है? क्योंकि इसमें से पानी निकल गया है। जब पानी इस कंटेंट्स में से निकल जाएगा तो पहले ये वैक्यूल जो है एसिडिक हो जाएगा, और इसकी जो पीएच है पीएच होगी 5.6, और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा अल्कलाइन में, और इसकी पीएच हो जाएगी 7.3। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये एक जो है इस फिगर में भी देख सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस के ज़रिए बैक्टीरिया को उसने अंदर अपनी बॉडी में लिया है वैक्यूल के अंदर, और बैक्टीरिया के छोटे छोटे यहाँ पे देखें कि पीस हो गए हैं, टूट गया है, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया है। डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो है कैनाल्स बनेंगे, ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कैनाल्स ऐसे निकलेंगे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैनाल्स नज़र आ रहे हैं, जो है कैनाल्स निकलेंगे, और इन कैनाल्स में ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं
ये फूड के पार्टिकल्स इन कैनाल्स में चले जाएंगे और यहाँ से इन कैनाल्स के थ्रू जो है जो फोर्थ फेज़ है एब्जॉर्बिशन का प्रोसेस होगा और इन कैनाल्स के थ्रू जो फूड के पार्टिकल हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। फूड के पार्टिकल साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। जब फूड के पार्टिकल साइटोप्लाज्म में आएंगे तो इसको कहेंगे माइक्रोपिनोसाइटोसिस। जब डाइजेस्टेड फूड और आ जाएगा जब साइटोप्लाज्म में, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म में एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं साइक्लोसिस हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जब स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी साइटोप्लाज्म में, इस तरीके से स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी, तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस के थ्रू ये फूड के पार्टिकल्स इस सारे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। फाइनली जो नंबर 4 प्रोसीजर होगा, ये नंबर 3 था एब्जॉर्बिशन का। नंबर 4 जो है वो है एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जो एनर्जी आई है यहाँ पे जो फूड से जो एनर्जी निकलेगी, या तो ये नया प्रोटोप्लाज्म बनाएगी या तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके ये जो फूड है या तो नया प्रोटोप्लाज्म बनाएगा या तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके इससे एनर्जी लिबरेट होगी। फाइनल जो नंबर 5 है वो है इगेशन। इसमें जो इगेशन है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा और इस तरीके से एमेबा में जो है डाइजेशन जो है कंप्लीट होगी और जो है एमेबा अपना फूड लेगा और फूड से एनर्जी लेगा। थैंक यू सो मच।